Why we have used arrow operator here? क्योंकि यहाँ पर OB क्या है? पॉइंटर. इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर OB मतलब हम एड्रेस के साथ डील कर रहे हैं. तो जो एड्रेस के साथ डील करेंगे तब हम एरो ऑपरेटर यूज करेंगे. अब लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? स्टार होगी. ठीक है. क्या ये चलना चाहिए या नहीं? Yes. क्लियर? ये चला क्यों हुई? क्योंकि यहां पर बात हम वैल्यू की कर रहे हैं. ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो? तो यहां पे चाहे आप एरो ऑपरेटर का यूज करते हो जब एड्रेस के साथ डील करते हो, ये बात याद रखो. ठीक है. सो लेट अस सपोज प्लीज यहां पर देखो, यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे. लाइन नंबर 30 A स्टार OB OB1 कितने ऑब्जेक्ट्स बने? दो. One object is there, only OB1. Star OB is pointer to object. Yes. कंस्ट्रक्टर इस प्रोग्राम में कितनी बार चलेगा? एक बार. क्योंकि जो OB1 का एड्रेस है वही OB में पास करें और अलग से नहीं. यूं अगर यूं करके करते तो दो बार कंस्ट्रक्टर. क्लियर है? यहाँ नेक्स्ट OB1 डॉट डिस्प्ले, जो भी वैल्यू आप कंस्ट्रक्टर में पास करोगे वो यहाँ आ जाएगी. तो अगर OB एरो डिस्प्ले करते तो भी सेम ही बात कि उसी की वैल्यू को वो डिस्प्ले कर एड्रेस पास हुआ. दिस इज सेम एज, ये सेम है इस केस में, क्योंकि एड्रेस उसमें ये पास है ना. क्लियर? अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन और है कि यहां पे डिस्ट्रक्टर चलेगा विदाउट डिलीट? चलेगा, क्योंकि यहां से हम न्यू ऑपरेटर के साथ नहीं एलोकेट करते हैं. ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी को डाउट? ठीक है. अब अगर आपका ये बेस बना हुआ है ना, तो अब अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगी. ठीक है. वरना मोस्टली हम क्या करते हैं, एंड में आके क्रैमिंग करते हैं. क्रैमिंग नहीं करनी. ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट है बात आपकी पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. पहली बात, पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेगा भाई? OB1 स्क्वायर वो क्या बनेगा? लेट अस सपोज इन्होंने जैसे बोला कि ऐसे करते. ये पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये पॉइंटर ऑफ एरेज है. एरे ऑफ पॉइंटर्स. ये पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये एरे ऑफ पॉइंटर्स है.
So what is array? Pointer to array of object. ऑब्जेक्ट वन की बात है। क्या यहाँ पे मैंने एक क्लास के या एक टाइप के 6 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए ना, उसको मेमोरी एलोकेट कर दी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। इंटीजर एरे को आप डायनेमिक मेमोरी कैसे एलोकेट करते, तो वैसे ही यहां पर हुआ। ये क्लियर है? लाइन नंबर 31 क्या डाउट है इसमें? क्लियर? लाइन नंबर 31 ये क्या बना दिया आपने? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करवा दी। तो यहां पर क्योंकि ये यूज हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और यहां पे अच्छा भाई अब बताओ, यहां पे डॉट लगेगा या एरो? नो, यहां पे लगेगा डॉट। OBI इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू है। OBI क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू। एड्रेस मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। पॉइंटर OBI तो कुछ भी नहीं है यहां पर। अभी मैं आपको इसका डाउट होता क्लियर करता हूं। यहां पर क्या आएगा? OBI डॉट डिस्प्ले। क्लियर? एनी डाउट? इस प्रोग्राम में कोई डाउट हो? अब यहां पर और इसको किस वे में, जैसे इनका डाउट था, अगर एड्रेस के साथ एरो के साथ यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? अगर आपने सी लैंग्वेज में एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेट अस सपोज आप क्या करते हो, मैं इसको क्लियर करूंगा, अभी एक प्रोग्राम और बना दूंगा। ये वाला, ये क्या किया है बेसिकली आपने? एड्रेस OB+I एड्रेस है। क्यों है ये? अभी हम वैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एक प्रोग्राम को इसमें करवाया था, लेकिन ये मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ये क्या किया आपने? एड्रेस। क्यों? स्टार OB फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, स्टार ब्रैकेट में OB+1 सेकंड वैल्यू, स्टार OB+2 थर्ड वैल्यू, एंड सो ऑन। क्लियर? क्लियर है ये? अब अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो ये वाला प्रोग्राम देख लो। क्या वैल्यू प्रिंट होगी भाई? एनीवन? 1 होगी ना इसमें? अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 2। ऐसे ही आपका चलेगा। अगर आप इसी प्रोग्राम को देखोगे तो OB+I क्या है? एड्रेस। स्टार OB+I क्या होता? वैल्यू। अगर यहां पे आपने इसके साथ वो यूज करना था तो वो कैसे करते? सॉरी,
तो दिस इज द प्रोग्राम। एक बार करके देख लो इसको, कहीं कोई डिफिकल्टी आएगी तो पूछो। डिलीट का ऐसे कोई आपका जो डिलीट तो हर जगह यूज करोगे, यहाँ पे आपने न्यू यूज करा है, बाय रूल तो आपका ऐसे ही बनता है कि यहाँ पे न्यू को यूज करा है, डिलीट यूज करो। अब क्या हो रहा था उस केस में कि आपके पास आपने एक यूजर डिफाइंड टाइप की मेमोरी एलोकेट करवा, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं करवा रहे, तो हो सकता है कि आपकी मेमोरी लीकेज हो और आप रैम को यूज करवा रहे हो, तो वो पुअर प्रोग्रामिंग स्किल्स हो गए ना आपके, कि आपकी मेमोरी लीकेज की आपकी प्रॉब्लम आप क्रिएट कर। देखो लाइन नंबर जो 33 है, लाइन नंबर 33 में क्या है आपका, चाहे तो इसको सिंपली आप ओबीआई भी लिख सकते हो ना, ये तो आपको चलो समझाने के लिए सिंपल तो यही है इसका। एरो वाला नहीं, एरो भी कर सकते हो दोनों, वो तो एक ही बात। क्यों आएगा एरो, ये वैल्यू है। एरो कैसे आएगा, कब आएगा? जब एड्रेस के साथ बात करते तो पॉइंटर, अब उसको क्रैंक नहीं करना ना, फिर आप OB प्लस आई ये वाला प्रोग्राम करवाया था जो पॉइंटर वाले में आएगा ये वाला, तो यहाँ पर A+1 क्या है, एड्रेस, स्टार आगे लगा के तो वो वैल्यू बन गई। तो अगर A+1 एरो करता तो चल जाना था, अगर स्टार A+1 डॉट करूंगा फिर चलेगा, क्योंकि वो वैल्यू उसमें कब चलेगा, OB+1 में किसी भी केस में चलेगा, ये वाले में भी चलेगा, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा अब आएगा, अब एरो आएगा, ठीक है। क्लियर। अब ऐसे ही आगे अगर वैल्यू इसकी वैल्यू उठाना चाहते हो तो डॉट लगाना चाहते हो तो आगे स्टार लगाओ, फिर पेरेंथेसिस, फिर डॉट।